ओम शांति। कहानी सुनी अनसुनी के इस सफर में हम सुन रहे हैं एक ऐसी अद्भुत विभूति, आदरणीय मनोहर इंदिरा दादी जी, जिन्होंने यज्ञ के प्रारंभ में, इस विश्वविद्यालय के प्रारंभ में दिल्ली से सेवाओं का विस्तार बढ़ाया। और जैसे कि बाबा ने कहा, बच्चे तुम्हें जाकर देश विदेश में परमात्मा का झंडा लहराना है, हर मानव जाति को परमात्मा संदेश पहुंचाना है। उसी अनुसार दादी जी अपना अनुभव बताते हुए कह रही हैं कि हम जब प्रथम बार दिल्ली के चांदनी चौक गौरी शंकर मंदिर में गए और वहां पर हमने सत्संग आदि किया तो बहुत लोग प्रभावित तो हुए, लेकिन कुछ जो मंदिर के ट्रस्टी थे उनको जब इतने लोगों को प्रभावित होते हुए देखा तो थोड़ा सा शक हुआ कि कहीं ये जादू तो नहीं करते हैं। और जादू दिखाना, जादू करना, इस भाव को जांचने के भाव से उन्होंने कहा कि अब आपको अपने रहने का स्थान कहीं और ढूंढ लेना चाहिए, क्योंकि आपके बताए हुए ज्ञान के आधार पर मनुष्यों में बहुत भ्रांतियां पैदा होती जा रही हैं। अब आखिर घर वो मंदिर का जो ट्रस्ट था, वो जो स्थान दिया हुआ था, ट्रस्टियों के कहने पर दादी को वो छोड़ना पड़ा। इसके बाद दादी बता रहे हैं, क्योंकि गंगे दादी जी भी दादी जी के साथ थे, तो दोनों ही जमुना के कंठे पर एक मकान मिला था। लेकिन उस मकान की हालत भी क्या थी, सुनिए दादी जी बता रहे हैं। मकान में केवल 2 दीवारें थी, ना ही आगे का दरवाजा था, ना ही पीछे का दरवाजा था। और हम आबू में, दादी को अपना याद आ रहा था कि आबू में इतने अच्छी तरह से बाबा के द्वारा अच्छी पालना में पल रहे थे। और अभी तक हिंदुस्तान में आने के बाद आबू और दिल्ली दोनों ही जैसे हमारे लिए बिल्कुल नए नए स्थान थे। इससे पहले बाबा ने हम बच्चों को 14 वर्ष तक कराची में ही रखा था। दुनिया को हमने इससे पहले कभी देखा ही नहीं था, क्योंकि अंदर ही रहे, तपस्या में रहे, कोई सुध-बुध नहीं थी बाहर क्या हो रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध हो गया तो भी जैसे बच्चे अपना ज्ञान, योग, तपस्या में ही विलीन थे। तो जब अब सेवा के लिए बाहर जाना पड़ रहा है और ऐसे स्थानों पर रहना पड़ रहा है, तो दादी अपना मन का भाव बता रही हैं। हमें तो अंदर से ऐसा लगता था मानो हम दिव्य संसार को छोड़कर मृत्यु लोक में आ गए हैं। हम 2 ही बहनें थी और जमुना का घाट इतना खुला स्थान, दरवाजे आदि की कोई सुरक्षा की कोई भी ऐसी सुविधा नहीं थी। उस मकान में फिर हम दोनों बारी बारी से, एक बहन सोती थी तो एक बहन रात्रि का पहरा देती थी। ऐसा करते करते हमने 2-4 दिन काट लिए जैसे तैसे। वहां पास में ही एक पहलवान का अखाड़ा था, जहां पहलवान लोग अभ्यास किया करते थे अपनी पहलवानी की। उनमें से एक पहलवान ने सोचा, ये कौन देवियां हैं श्वेत वस्त्र में और ऐसे खुले जमुना घाट पर अकेली रहती हैं, इनको किसी का कोई भय नहीं है। मानो उसको जैसे परमात्मा ने टचिंग दे दी। उसको अंदर से ये ख्याल आया कि इस घाट पर जो देवियां रहती हैं ना, इन देवियों की संभाल तुम्हें जाकर करनी है। बस वो टचिंग ऐसी उसको हुई, जो रोज रात को वो आकर हमारे मकान के बाहर बैठ जाता था, जैसे कोई पहरा दे रहा हो। दादी दोनों आपस में सोचने लगे कि ये किस चीज का पहरा दे रहा है, इसको किसने कहा है पहरा देने को। पहले तो सोचा कि शायद ये हम पर निगरानी रख रहा होगा, लेकिन फिर अंदर से ख्याल आया, हमारे पास है ही क्या, हमने श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं, ना कोई गहने हैं हमारे पास, ना कोई धनमाल आदि है हमारे पास, तो ये हम पर पहरा क्यों देगा। चारों तरफ आसपास कुछ भी नहीं है, चलो जिस जगह का ये पहरा दे रहा हो मैं समझ लूं। लेकिन कुछ समय के बाद दादी बता रही हैं, क्योंकि उस पहलवान ने अपनी मन की जो भी भावनाएं थी वो आखिर प्रकट करी,
तो दादी जी बताते कि कुछ समय के बाद पहलवानों की आपस में एक कुश्ती का जैसे युद्ध चल रहा था और उसमें इस व्यक्ति का भी भाग लेना था। उस पहलवान को अंदर से संकल्प आया, मैं इतने दिनों से जिन देवियों की सेवा कर रहा हूं, अगर सच में मेरे अंदर की जो भावना मुझे टच हुई थी ये सच्ची देवियां होंगी तो आज की कुश्ती में मेरी जीत जरूर होगी, क्योंकि मैं इनकी निष्काम सेवा कर रहा हूं और उसका फल मुझे जरूर मिलेगा। हाँ, अगर मेरी हार हो गई तो मैं समझ जाऊंगा ये कोई देवियां नहीं है, इनमें कोई सत्यता की शक्ति नहीं है। और देखिए फल स्वरूप क्या हुआ, कुश्ती लड़ी गई और ड्रामा अनुसार उस पहलवान की जीत हो गई। वो बहुत खुशी में था, अपने साथ 10-12 और पहलवानों को लेकर हम दोनों के पास आया। हम दोनों अंदर ही बैठे थे मकान में और वो आकर एकदम दंडवत प्रणाम करने लगा और अपने साथ दूध, चीनी, नारियल जैसे देवी को भोग लगाते हैं और 20 रुपए भी, उस समय 20 रुपए बहुत थे, तो जो उसको इनाम की राशि में कुछ प्राप्त हुआ उसमें से 20 रुपए वो लाकर भेंट के रूप में, भोग के रूप में हम दोनों को देने लगा। अब दादी कहती मेरे अंदर मन में क्या संकल्प चल रहा था कि हम लोगों ने 14 साल तक बाहर किसी का भी कोई अन्न नहीं खाया था। लौकिक घर भी बाबा ने भेजा था हमें, हमने तो भी वहां किसी के हाथ का बना हुआ कुछ नहीं खाया। सब कुछ सब्जी भाजी आती थी, हम अपने हाथ से खुद ही अपना पकाया हुआ भोजन खाया करते थे। पर यहाँ पर जब इस व्यक्ति ने सब कुछ ऐसा हमको चढ़ावे के रूप में, भोग के रूप में दिया, तो दादी कहती हमने प्यार से कह दिया, भैया आपकी मनोकामना हमने नहीं पूरी करी, ये तो वो सर्वशक्तिवान बाबा है जिसने आपकी मनोकामना पूर्ण करी। और ये सबसे अच्छी बात है कि आप ये चीजें लाए तो हैं लेकिन हम इसको स्वीकार कर नहीं सकते, हमारा ये नियम नहीं है स्वीकार करने का। तो उस पहलवान ने बहुत भावना से बोला, उसने कहा आप अगर इसे स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं आपको देवी समझता हूँ और देवियों के रूप से मैंने आपको ये भोग स्वीकार कराया है, मेरी भावना को ठेस लगेगा कैसा भी करके, ये तो कच्चा सामान है, आप इसको स्वीकार करें। फिर दादियों ने उस आत्मा की भावना रखते हुए वो सामान ले लिया और फिर उस सामान से उसके सामने ही दादियों ने खीर बनाई, उनको भी खिलाई, बाबा को भी भोग लगाया और खुद भी स्वीकार किया। इस प्रकार दादी बता रही हैं ईश्वरीय सेवा प्रारंभ होने लगी। जैसे जैसे लोगों को सेवा का समाचार मिलने लगा तो कई लोग जमुना घाट पर आने लग गए। काफी लोग हो गए थे सुनने वाले, प्रवचन के लिए दूर दूर से लोग आते थे। इसी बीच में एक माता रोज जमुना के घाट पर स्नान करने जाती थी। उसने देखा यहाँ बड़ी भीड़ होती है, क्या देखने आते हैं लोग, मैं भी जाकर देखती हूँ। और जब वो आई तो वो शहर की बड़ी अच्छी जानी मानी हस्ती थी। जब वो आई और उसने देखा कि ये देवियां हैं कोई जो यहाँ सत्संग आदि कराती हैं, तो उसके पास एक बहुत बड़ी धर्मशाला थी। उसने देखा ये दोनों बहनें यहाँ जमुना के घाट पर खुले मैदान में, और वो भी ऐसा घर जिसका दरवाजा ही नहीं है, असुरक्षित स्थान पर दोनों अकेले रहते हैं। तो उन्होंने प्यार से निमंत्रण दिया और अपने वहां शहर ले गई। वहां एक कमरे में हम रहने लगे, धर्मशाला पास में ही थी। वहां भी ज्ञान सुनाते सुनाते जैसे सत्संग बढ़ता चला गया। और खासकर जब हम योग कराते थे तो बहुत सारी माताएं एकदम जैसे ध्यान मग्न हो जाती थी, जैसे कोई भगवान के पास जो दिव्य दृष्टि की चाबी है वो ऐसी चाबी लगाते थे जो भगवान बाबा से हम बच्चों को बहुत मदद मिलती थी। वो बाप है जो बच्चों को सेवा में आगे बढ़ने की हर कदम पर मदद प्रदान कर रहे थे।
घर घर में अब तो पता चलने लग गया कि यहाँ पर जमुना के घाट से कोई देवियां आई हुई हैं जिनके पास जाने से साक्षात्कार होता है। और इतने तादाद में लोग आने लगे। उस समय यह आवाज इंदिरा गांधी जी के कानों तक पहुंची। फिर उन्होंने हम पर सीआईडी लगवा दिया, ये चेक करने के लिए कि ये कौन सी नया ज्ञान है, ये कौन सा नया तरीका है कि दीदार हो जाए किसी को। 4 माताओं को हमारे पास निरीक्षण के लिए भेजा, अलग अलग तरह से पूछताछ करें, पता लगाए हम ऐसा क्या सुना रहे हैं, ऐसा कौन सा हम जादू कर रहे हैं जिससे जो जिसको ध्यान कर रहा है उसको उसका दीदार हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे उनको भी यहाँ का सत्यता का आभास हो गया। उनको मालूम पड़ा, उन्होंने आकर कईयों से अनुभव भी पूछे, तब उनको लगा ये बहनें कोई जादू नहीं कर रही हैं, ये किसी प्रकार का हिप्नोटिज्म नहीं सिखाती हैं। आने वाले जो रोज ज्ञान सुनने वाली माताएं थी, उन्होंने कुछ माताओं से यहाँ आने के अनुभव पूछे और अनुभव में सभी माताएं बताने लगी ये कार्य भगवान का है, भगवान चला रहा है, ये बहनें तो सिर्फ निमित्त हैं, हमको ज्ञान देने वाला भगवान है, हम उनके द्वारा शक्ति प्राप्त करते हैं। तब उनको अनुभव हुआ, जो सीआईडी के रूप में निरीक्षण करने आई थी बहनें, उनको अंदर से अनुभव हुआ सच में यहाँ कोई छल कपट नहीं है, ये बहनें तो और ही निष्काम सेवा करती हैं। और अंततः क्या हुआ कि इंदिरा गांधी जी और नेहरू जी के पास हमारी जो रिपोर्ट गई वो बहुत ही अच्छी गई। ऐसी सेवा करने के 6-8 महीने के बाद हम पुनः वापस मधुबन लौट गए। जिनके निमंत्रण पर हम गए थे वो निमंत्रण भी पूरा हो गया था। जिन्होंने हमें दिल्ली गौरी शंकर मंदिर में बुलाया था वो निमंत्रण भी पूरा हो गया था, उनका भी सत्संग आदि। उसके बाद भी आगे हम कहाँ नहीं चले गए। आखिरकार हमको हमारा मीठा मधुबन याद आ रहा था, बाबा का संग, वो परिवार याद आ रहा था, तो हम पुनः वापस मधुबन लौट कर गए। अब जब निमंत्रण पूरा हो चुका था, आगे कोई विशेष निमंत्रण ही नहीं था, तो तपोभूमि पर वापस पहुंचे। और पहुंचते ही बाबा ने जैसे ही हम दोनों को आते हुए देखा, बाबा ने बहुत प्यार से बोला, बच्ची सेवा क्षेत्र से वापस पहुंच गई हो। एक तरह से लग रहा था कि बाबा वेलकम भी कर रहे हैं, लेकिन बाबा प्रश्न भी पूछ रहे हैं। बाबा ने कहा, तुमने बेहद के बाप के ज्ञान रत्नों की, ध्यान से सुनिएगा, दादियों से बाबा ने बोला, बच्ची तुम दोनों सेवा क्षेत्र से वापस आ गई हो, तुमने बेहद के बाबा के ज्ञान रत्नों की कोई दुकान नहीं खोली। दुकान खोलना मना, सेंटर स्थापित कर देना। बाप के ज्ञान रत्न की एक भी दुकान तुमने जमाई नहीं। जरूर बच्चों में, रिजल्ट भी बता दिया, जरूर बच्चों में अभी योग बल की कमी है, इसीलिए दुकान समाप्त करके लौटकर वापस घर आ गए हैं। दादी कहती, मनोहर इंदिरा दादी जी अपना मन का भाव बता रही हैं। ये सुनकर मेरे को अंदर से लगा, हमने वापस आकर क्या किया। दादी ने बहुत प्यार से बोला, बाबा वहाँ धर्म की स्थापना में अनेक कठिनाइयां आती हैं, ये हमने सुना था, और जबकि ये ज्ञान निराला ज्ञान है, नया ज्ञान है, इसको सुनकर लोगों में बहुत भ्रांतियां फैल गई, बहुत विघ्न पड़ गए। कोई मकान देने को तैयार ही नहीं होता, और अगर कोई मकान दे भी देता था तो कुछ ही समय में भ्रमित होकर वो हमें उस मकान को खाली करवा लेते थे। इसलिए आखिरकार जितनी सेवा करनी थी कर निमंत्रण पूरा होने पर अब आगे और कोई निमंत्रण नहीं दे रहा था, तो हम वापस लौट आए। बाबा ने फिर भी बेहद के दिल, बच्चों की मेहनत को सामने रखते हुए बेहद के पिता ने बोला, कोई बात नहीं बच्ची, धैर्य रखो, अभी तो जो लोग विघ्न डालते हैं आगे चल तुम ही देखना, अनेक सेंटर खुलेंगे। 108 से भी, उस समय एक सेंटर भी नहीं खुला था, और आप सोचिए बाबा का कहना था बच्चे 108 से भी ज्यादा सेंटर्स खुलेंगे। गली गली में, देश विदेश में शिव बाबा का झंडा लहराएगा।
वो दिन भी आने वाला है। बाबा के ये शब्द सुनकर दादी बता रही हैं, मन तो बड़ा हर्षित हो रहा था, खुश हो रहे थे मन ही मन कि इतनी विस्तार को सेवा प्राप्त होने वाली है। लेकिन दूसरी ही ओर, क्योंकि हम खुद होकर आए हुए थे, हर जगह का अनुभव हम सभी ने देखा था, विरोध भी देखा था, भ्रांतियां भी देखी थी, तो अंदर से एक अद्भुत ही आश्चर्य हो रहा था कि बाबा ये क्या कह रहे हैं, देश विदेश में सेंटर खुलेंगे, जैसे ऐसी बात जो कभी सोच भी नहीं सकते। तो आश्चर्य तो होगा ना, कौन वहां सेवा करेगा, कैसे वहां सेवा होगी, कैसे वहां सेंटर खुलेंगे। एक सेंटर खोलने में ही हमने इतने विघ्न देख लिए, इतनी चीजें विरोध हमने सहन करा, और अभी बाबा कह रहे 108 सेंटर, वो भी देश में नहीं, देश तो फिर भी भारतीय संस्कृति से परिचित है, बाबा कह रहे हैं विदेश में भी खुलेंगे। अंदर ही अंदर एक उलझन सी भी चल रही थी कि अगर एक का ये हाल विघ्नों का चला तो अनेकों का हाल क्या होगा। परंतु दादी बता रही हैं, हमें ये भी अटल निश्चय था कि बाबा ने कहा है तो ये अवश्य होकर रहेगा। कौन कह रहे हैं, हमको ये जरूर और जरूर निश्चय बुद्धि होकर समझने की बात थी कि आखिर ये सत्य अवश्य सिद्ध होने वाला है, होगा। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं आने वाला, जो बाबा ने कहा है आज नहीं तो कल ये दिखेगा। और दादी बताते हुए बहुत हर्षित हो रही हैं कि ऐसा हुआ भी। कुछ ही समय में बाबा के शब्द साकार होने लग गए, निमंत्रण पे निमंत्रण मिलने लग गए। उमंग उल्लास के पंखों से हम पुनः दिल्ली पहुंच गए, और फिर चारों ओर निश्चय बुद्धि होकर, जैसे बाबा ने कहा था, बच्चे ज्ञान रत्नों को जमाया नहीं है अभी तक, क्या वो दुकान नहीं खड़ी करी है, बस उसी भाव से, उसी मन से, एक ही संकल्प बुद्धि में था कि चारों ओर निश्चय के साथ मुझे सेवा की धूम मचानी है। और जहां जहां मौका मिला बस हम सभी वहां वहां गए, और हर जगह हमने बाबा का संदेश बहुत ही निश्चय बुद्धि होकर, अटल अचल अखंड होकर, विघ्नों की परवाह न करते हुए, सत्यता के स्वरूप उस परमात्मा साथी को साथ रखकर हर कदम पर ऐसे ही निडर बनकर बाबा का प्रत्यक्षता का ज्ञान हर जनमानस को देने लगे। और जैसे जैसे ये ज्ञान अनेकों आत्माओं तक पहुंचा, अनेक आत्माएं उससे लाभान्वित हो रही थी, और एक के बाद एक निमंत्रण आते जा रहे थे। फिर तो दिल्ली में जो धूम मच गई सेवाओं का विस्तार बढ़ते चला गया। फिर आगे और जगह शहरों में से भी जो दिल्ली में आते थे किसी कार्य अर्थ, जब उनके भी कानों में ये बातें पहुंचती थी कि कोई देवियां माउंट आबू से आई हैं, ऐसा सत्य ज्ञान सुनाती हैं जो इष्ट से मिलवा देती हैं, तो उन्होंने भी निमंत्रण देने प्रारंभ कर दिए। अब दिल्ली छोड़कर और शहरों में जाना, तो दिल्ली में जो ऑलरेडी सेवाएं चल रही हैं उनको कैसे मैनेज करेंगे, ये आगे की कहानी हम अगले एपिसोड में सुनेंगे। आज के लिए इतना ही। ओम शांति।